136वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत रूत की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 23वीं आयत तक। और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमलक और उसकी बीवी का नाम नाओमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और किल्यून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नाओमी का शौहर अलीमलक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम उर्फा और दूसरी का रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलून और किल्योन दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावंद से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। सो वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चली, और वह यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो ली। और नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मैके को जाओ। जैसा तुमने मरहूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावंद ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौट कर तेरे लोगों में जाएंगी। नाओमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं जो तुम्हारे शौहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं और शौहर करने के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज की रात मेरे पास शौहर भी होता और मेरे लड़के पैदा होते, तो भी क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतजार करती और शौहर कर लेने से बाज रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे सबब से ज्यादा दिलगीर हूं, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बड़ा हुआ है। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना करके मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही, बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है, तो उससे और कुछ ना कहा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची, और औरतें कहने लगीं कि क्या ये नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझको नाओमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कि कादर मुतलिक मेरे साथ निहायत तलखी से पेश आया। मैं भरी पूरी गई और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नाओमी कहती हो, हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। गर्ज नाओमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मोआबी रूत थी, जो मोआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जौ काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई।
रूत की किताब उसका दूसरा बाब। और नौमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अली मलिक के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोअज था। सो मोआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं, और जो कोई करम की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालें चुनने लगी। और इत्तफाक से वो बोझ ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अली मलिक के खानदान का था। और बोझ ने बैतलहम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावन तुम्हारे साथ हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, खुदावन तुझे बरकत दे। फिर बोझ ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नौमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यहीं रही, फक्त जरा सी देर घर में ठहरी थी। तब बाऊज ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को ना जाना और ना यहां से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें, और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना। क्या मैंने इन जवानों को हुक्म नहीं किया कि वो तुझे ना छुएं, और जब तू प्यासी हो तो बर्तनों के पास जाकर उसी पानी में से पीना जो मेरे जवानों ने भरा है। तब वो ऊंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा, क्या बायस है कि तू मुझ पर करम की नजर करके मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूं। बाउज ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खावंद के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया, कि तूने कैसे अपने माँ बाप और जात बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावन इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है तुझको पूरा अजर मिले। तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया और मेहर के साथ अपनी लौंडी से बातें की, अगरचे मैं तेरी लौंडियों में से एक के बराबर भी नहीं। फिर बोझ ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहां आ और रोटी खा और अपना नवाला सिरका में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और कुछ रख छोड़ा। और जब वो बालें चुनने उठी तो बोझ ने अपने जवानों से कहा, उसे पूलियों के बीच में भी चुनने देना और उसे मलामत ना करना, और उसके लिए गठरों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झिड़कना मत। सो वो शाम तक खेत में चुनती रही, और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका, और वो करीब 1 ईफा जौ निकला। और वो उसे उठाकर शहर में गई, और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा, और उसने वो भी जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो वो जिसने तेरी खबर ली। तब उसने अपनी सास को बताया कि उसने किसके पास काम किया था, और कहा कि उस शख्स का नाम जिसके हां आज मैंने काम किया बोझ है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए जिसने जिंदों और मुर्दों से अपनी मेहरबानी बाज ना रखी। और नाओमी ने उससे कहा कि ये शख्स हमारे करीबी रिश्ता का है और हमारे नजदीक के कराबतियों में से एक है।
मोआबी रूत ने कहा, उसने मुझसे ये भी कहा था कि तू मेरे जवानों के साथ रहना जब तक वो मेरी सारी फसल काट ना चुकें। नौमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाएं। सो वो बालें चुनने के लिए जाओ और गेहूं की फसल के खात्मा तक बोझ की छोकरियों के साथ साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।